आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सुशील कुमार जैन, श्रीमती सुमित्रा रानी जैन एवं समस्त परिवार, उत्तम नगर, नई दिल्ली। श्री विनय जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अंकुर जैन, श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा जैन, पौत्र अमान, रिद्धिका जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री दमनचंद जी, श्री पारस कुमार जैन, कमला नगर, आगरा। श्रीमती हीरा देवी जैन, सिरोली, सितारपुर। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार, कतरास। श्री पुखराज जी, श्रीमती अनूप देवी पांड्या, गोरखपुर। श्री अशोक, कांता, श्री राहुल, नीलू, रुशिल, निशिल, कासलीवाल, महारानी फार्म, जयपुर। श्रीमती अनीता जैन, श्री दिगंबर महिला मंडल, हरियाणा। श्रीमती सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री संजय कासलीवाल, मानसरोवर, जयपुर। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति, दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। शंका नहीं हो तो जीवन स्वर्ग हो जाए, क्योंकि कितना भी प्रेम हो, आपको व्यापारी से शंका नहीं है, आपको संबंधियों से शंका नहीं है, और जबकि सच्चाई ये है कि वो आपको साथ ज्यादा दिन नहीं देंगे। कब दोस्ती बदल जाए, कब व्यापार टूट जाए, कब घाटा पड़ जाए, ये सब संसार में हो सकता है, क्योंकि संसार सब अनिश्चितता का नाम है और संन्यास सब निश्चिंतता का नाम है। लेकिन हर आदमी सोचता है कि कुछ बना लो, क्या बनाओगे, मौत खाली कर देगी। जितना चाहे धन जोड़ना, वो तो सम्राट तक को खाली कर देती है। तुम्हारी बात और हमारी बात क्या है? चक्रवर्ती 6 खंड की विभूति पाने वालों के भी निशान मिटा देती है, हमारे और आपके भी निशान मिटा देगी। लेकिन देवता मनुष्य पद को पाने के लिए तरसते, कभी विचार किया? और मनुष्य की पर पद को पाने के लिए तरसते हैं। अभी आपको कहा जाए कि मंदिर में पूजा का 1 नंबर मिलेगा, पहले नंबर पर तुम्हें पूजा करने, अभिषेक करने का टाइम मिलेगा, और दूसरी तरफ राष्ट्रपति से मिलने का टाइम मिलेगा। सच बताना, किसका नंबर लोगे? आ गई हकीकत सामने। यदि आपको पता हो कि इतने बजकर इतने बजे मेरी प्रधानमंत्री से बात होनी है, सच बताना किसी का फोन आएगा तो उठाओगे क्या? क्या तुम्हारी कहाँ रुचि है? पढ़ इतना अच्छा लेते हो कि लगता है आज ही मोक्ष चले जाओगे सब। लेकिन जीवन में धर्म सिर्फ चमड़ी से ज्यादा नहीं है। चमड़ी उखोड़ो तो पता चल जाता है अंदर क्या सच्चाई है। इतनी सी झिल्ली हमारे जीवन पर है। हम ये नहीं कहते कि पढ़ो मत, अरे वो शास्त्र तो चिट्ठियां हैं, वो गाथाएं, प्रेम पत्र की लाइनें हैं। एक पहले पत्र लिखे जाते थे। एक वो जमाना था
जब कभी मनिया डर, कभी कार्ड आता था और डाकिया तक खुशी लाता था, डाकिया भी खुशी लाता था। अब ये जमाना है कि किसी के जीवन में खुशी नहीं रही। हम सब ने बहुत तरक्की की है, लेकिन कभी विचार करना क्या तरक्की, इसको तरक्की कहते हैं? इसको कोई जिंदगी कहते हैं जो मौत से भी अभिशापित हो, मौत से भी ज्यादा बदतर हो। हर आदमी जहां है, जो है, जैसा है, उसमें संतुष्ट नहीं है। कच्चे मकान थे तो मकान पक्के बन गए, गांव में थे तो शहर में आ गए, शहर में से महानगर चले जाओगे। लेकिन कभी देखना, जिस महलों के लिए तुम तरसते हो, जिस बड़ी हवेलियों के लिए तुम तरसते हो, वो हवेलियां सोने नहीं देती लोगों को। कभी आपने देखा होगा, जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं। क्योंकि कभी कभी गरीब आदमी हंस बोल लेता है, बड़े आदमी की बड़ी टेंशन होती है, छोटे आदमी की क्या टेंशन होगी। 2 किलो आटा मिल जाएगा, 50 रुपए का धनिया, जीरा और लाल मिर्ची और 1 पाव दाल खरीद लेगा, 1 पाव सब्जी खरीद लेगा, उसकी जिंदगी का गुजर हो गया। लेकिन तुम सच बताना, रोज पढ़ते हो उन्हीं संकेत, लेकिन क्या कहीं छापा न पड़ जाए उसकी शंका, कहीं किसी को धन पता न चल जाए। कितना भी इनकम टैक्स, सेल टैक्स से बचा कर रखना, कितने भी सीए बैठा के रखना, लेकिन मौत आएगी, सारी परतें खोल देगी, सारे का ताले खोल देगी, सारे पर्चे खोल के रख देगी। दुनिया से छिपा लेना, क्योंकि कुछ धन होता है जो 1 नंबर का होता है। सरकार को भी पता होता है, तुम्हें भी पता होता है। 2 नंबर का धन होता है, सरकार को पता नहीं होता, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को पता होता है। लेकिन 3 नंबर का धन होता है, किसी को पता ही नहीं होता है। तुम कमाते हो और जोड़ जोड़ के रख जाते हो, बैंक वाले खाते हैं, मजे उड़ाते हैं। तुम्हारी जिंदगी भी 2 नंबर की हो गई है। तुम पढ़ते हो तो तुम्हें पता चल जाता है कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। लेकिन सच बताना, ये जीवन में प्रैक्टिकल में आ पाता है क्या? हम जितनी चीजें परमात्मा से मांगते हैं, इतनी चीजें यदि किसी साहूकार से मांग ले तो वो हमें देरी नहीं चढ़ने दे। उपाधियां हैं, आदियां हैं, व्याधियां हैं, सब तन से संबंधित है। और हम रोज पढ़ते हैं, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत सुजड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। ये कोयला है, धोगे तो साफ नहीं होगा, लेकिन इसे तपा दोगे तो शुद्ध क्या लाल होकर जो रख दोगे वो भी पक जाएगा। घड़े को कितना सुंदर बनाओ और आग में नहीं पकाओ तो किसी काम का नहीं है। पानी रखो और गल जाएगा। हमारे और आपकी हालत भी यही है, अभी आग में पके नहीं है। हमने सुना है लेकिन पके नहीं है। और समय तो ऐसा है, समय को यूं ही गंवा रहे चिंताओं में। और 2 तरह के लोग होते हैं। एक पश्चिम के लोग हैं जो सत्य की खोज करते हैं, लेकिन हम पूरब वाले, हमारे संत आनंद की खोज करते हैं। सत्य की और विज्ञान की खोज करना ऐसे जैसे फूलों को किसी सोने की कसौटी पे कस दो तो कितना पदार्थ आएगा, कितना केमिकल आएगा। मुश्किल से 2 पैसे का, आज महंगाई के युग में ले लो तो 1 रुपए का केमिकल निकलेगा फूल में से। लेकिन किसी कवि को दे दो, किसी प्रेमी को दे दो तो वो उस फूल की कीमत जानता है। हमारा जीवन भी प्रेमी को दे दो। कौन से प्रेमी को? ये स्वार्थी प्रेमियों को मत, क्योंकि दोस्त बनकर दगा देते हैं, प्यार के बदले में सजा देते हैं। और एक माँ बाप का दिल ही तो ऐसा है, वरना कौन मुफ्त में दुआ देते हैं। लेकिन आज हम कितनी भी अच्छी बातें कर लें, हमारे मन भी दोहरे रहते हैं। मंदिर में आते हैं तो दूसरा मन होता है, और वहीं पर कोई रिश्तेदार मिल जाए तो तुरंत दूसरा हो जाता है। और सुन लो
कि वो मेरी तारीफ कर रहा था। सच बताना, आपसे कोई कहता है कि हम तो आपकी चरणों की धूल हैं, और आप कह दो हाँ ठीक कह रहे आप चरणों की धूल हो, तो क्या होगा? ऊपर ऊपर से बोल रहे थे आप चरणों की धूल हैं, आपके अंदर में तो यही था कि हम तो सर के ताज हैं आपके। हम जुबान से जो बोलते हैं वो हमारे जीवन में नहीं होता है, तो हमारे जीवन में शंकाएं शंकाएं हैं। हम निशंकित अंग की बात करते हैं, लेकिन एक एक पग पग पर शंका है। घर से कोई बाहर जाता है, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, और फिर पढ़ भी लेते हैं, दो सिर गित गुण सहित सुदीजे सम्यक दर्श सजे हैं, चारित्र मोह बसले से न संयम पेसुरनाथ जजे हैं। हम क्यों कहते हैं कि कुदेवों की पूजा नहीं करना? कभी विचार किया? कुदेवों की सिर्फ पूजा इसलिए नहीं करना कि वो भी हमारी तरह तो रागी द्वेषी हैं, जरा सी ठेस लगे तो वो गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, श्राप दे देते हैं। ऐसे देव को हम देव कहाँ मान सकते हैं? हम तो जो 18 दोष से रहते हैं उन्हें देव मानते हैं। लेकिन उन देव को मानते हो जिसको अच्छा मानते हो। सच बताना, गाड़ी बगल से गुजर जाए, किसी सुंदर कोठी को देख लो तो एक बार दिल नहीं हो जाता, दिल मचल जाता है कि वो दिन कब हो जब ये कोठी हमारी भी ऐसी हो जाए। किसी गाड़ी को देख लो तो दिल नहीं मचल जाता है कि वो दिन कब आएगा जब गाड़ी मेरे पास भी ऐसी होगी। कभी परमात्मा को देखकर ये भाव आया, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, जय हो। अरे उनकी तो हो गई जय, अपनी जय की चिंता कर। और भगवान से कहते हो भगवान तुम्हारे दर्शन आखिरी दिन तक मिलते रहे, बस जो ही चाहिए। लेकिन कभी सोचो इन दर्शन से क्या हुआ? आत्म दर्शन नहीं हुआ तो ये दर्शन कहीं नहीं ले जाएंगे। माना कि द्रव्य का पुण्य दिला देंगे तुम्हें, लेकिन भाव के पुण्य के बिना क्या करोगे? इसलिए निकांक्षित कांक्षा, पग पग पर हम कोई व्रत करते हैं तो बोले इसका फल क्या है, इसकी कथा क्या है, बोले राज्य मिलेगा, तो बोले हम भी कर लेंगे। ये राज्य के लिए? क्योंकि जितने चक्रवर्ती हैं जो राज में मर जाते हैं नियम से नरक जाते हैं, और त्याग में मर जाएं तो स्वर्ग और मोक्ष जाते हैं। लेकिन त्याग भी अपन क्या करते हैं? सिर्फ देह से त्याग करते हैं। देह से ऐसा त्याग करते हैं, रोटी छोड़ देते हो, कपड़ा छोड़ देते हो, पैसा छोड़ देते हो, जो कि मौत छुड़ा ही लेगी तुमसे, मौत छीन ही लेगी। तुम कितना भी जोड़ के रखना, मौत आपसे छीन लेगी। लेकिन अंदर की आसक्ति नहीं छोड़ते हैं। यदि एक महिला बोली माता जी हमने 10 साल पहले पूरा पैसा दे दिया, हमने कि 10 साल तक, अभी तक तो लगा ही है वो पैसा, 10 साल पहले दे दिया और अभी तक याद है? कचड़े को छोड़कर बोलते हो क्या कि कचड़े को हमने छोड़ दिया? अरे समझ में आया, फिर कहाँ ख्याल आता है? अभी तो कल उपास करना है, आज से याद आती है कि कल उपास करना है। एक बार एक पुल के पास एक फकीर पहुंचा, एक गरीब पहुंचा, और कहते हैं वो कहने लगा, बार बार वहां देखा पुलिस वाला है, तो उसे 2 दिन से सपना आ रहा था कि उस पुल के नीचे धन गड़ा हुआ है, और पुलिस वाला भी देख रहा था। पुल के पास एक आदमी आया और खड़ा रहा कि उसने कहा क्यों तुम्हें डूब के मरना है क्या? बोले तुम यहाँ क्यों खड़े हो? पुलिस वाले से उसने कहा तुम यहाँ क्यों खड़े हो? कहने लगे कोई डूब के ना मर जाए इसलिए खड़े हैं। फिर दूसरे दिन आया, फिर उसने पूछा तुम यहाँ क्यों खड़े हो? उसने कहा कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? उस फकीर ने कहा मुझे एक सपना आया था कि यहाँ एक धन गड़ा हुआ है। तो पुलिस वाला बोला कि मुझे भी एक सपना आया था। बोले क्या सपना आया था? बोले तुम जैसा फकीर है उसके खटिया के नीचे बहुत बड़ा खजाना है, और कहते हैं फकीर लौटा तो खजाना था उसके यहाँ। हमारे को भी सपने जहाँ स्वर्ग के दिख रहे हैं, वो स्वर्ग के देवता क्या सपना देख रहे हैं? स्वर्ग के देवता ये सपना देख रहे हैं कि मनुष्य गति पाऊं तो अपना आत्मित करो।
और अपन क्या सपना देख रहे स्वर्ग जाए, अरे स्वर्ग भी क्या जाना, हम मर के स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम जमीन पर स्वर्ग बनाएंगे। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सुशील कुमार जैन, श्रीमती सुमित्रा रानी जैन एवं समस्त परिवार, उत्तम नगर, नई दिल्ली। श्री विनय जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अंकुर जैन, श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा जैन, पौत्र अमान, रिद्धिका जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री दमनचंद जी, श्री पारस कुमार जैन, कमला नगर, आगरा। श्रीमती हीरा देवी जैन, सिरोली, सितारपुर। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार, कतरास। श्री पुखराज जी, श्रीमती अनूप देवी पांड्या, गोरखपुर। श्री अशोक, कांता, श्री राहुल, नीलू, रुशिल, निशिल, कासलीवाल, महारानी फार्म, जयपुर। श्रीमती अनीता जैन, श्री दिगंबर महिला मंडल, हरियाणा। श्रीमती सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री संजय कासलीवाल, मानसरोवर, जयपुर।